हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं जो कि 3 मार्च को होना है। हमारे पास एक सैम्पल पेपर है जो कि हमने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और आज हम फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बारे में बताएंगे कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन पेपर आता है, कितने टाइमिंग हमें मिलती है और किस तरह हमें वो क्वेश्चन पेपर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए हो सकते हैं। देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर ये प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं बोर्ड ने अपनी साइट पे। देखिए राइट हैंड साइड, ये हमने हर वीडियो में बताया कि सेट आपकी राइट हैंड साइड को मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 60 का है, टाइमिंग जो है 2:30 की है। और यहाँ पे बात जो समझने की है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें आप देखोगे कि पेजों की संख्या 6 होनी चाहिए और क्वेश्चन आपके 17 होने चाहिए और बाकी सारी चीजें वही है। आपको जो सीट क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से पहले क्रमांक नंबर लिखना है, आपको बीच में कोई भी सीट नहीं छोड़नी है, इस तरह के दे रखे। अब हम बात करते हैं अपनी थोड़ी कम समय में वीडियो बनाकर, हम अपना टाइम बचा करके मेन बातें आपको बता रहे। क्वेश्चन 17 होंगे आपके पेपर के अंदर, क्वेश्चन 17 होंगे और 4 सेक्शन दिए होंगे आपको, ABCD 4 सेक्शन आपको दे रखे हैं। और चारों सेक्शन में जो पहला सेक्शन है 1 से लेके 3 तक, एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। और 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10 तक जो है आपके 3 मार्क्स के होंगे। 11 से लेके 16 तक आपके 2 मार्क्स के होंगे और 17वां क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसलिए आपको सबसे पहले जिस भी पर्सन के बारे में अच्छी सी नॉलेज है, आपको उसी को ध्यान में रखते हुए पेपर के अंदर लिखना। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, और मैंने आपको क्लासों के अंदर भी समझा रखा है। और यहां कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में स्वास्थ्य वातावरण किसे कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके स्वास्थ्य वाले चैप्टर से आएगा और प्रदूषण वाले से आएगा। देखिए प्रदूषण किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर आएगा। ये कह रहा है कि जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य वातावरण किसे कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूमि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। देखिए भूमि प्रदूषण आ जाए, जल प्रदूषण आ जाए, वायु प्रदूषण आ जाए या ध्वनि प्रदूषण आ जाए, उनके आपको प्रभाव भी आने चाहिए, रोकथाम भी आने चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आपका ओलंपिक वाले चैप्टर से आएगा। एक दे रखा है प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे, कहाँ हुए थे, किसने इनकी शुरुआत की थी, ये सभी चीजें आपने इसमें विस्तार पूर्वक लिखनी है। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है और इसके कार्य और उद्देश्य क्या है। देखिए किसी ना किसी चीज की कोई भी चीज बनती है उसके लिए समिति जरूर बनती है, तो उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है संक्रामक रोगों का अर्थ क्या है और संक्रामक रोगों से बचाव। देखिए एक संक्रमण वाले चैप्टर से आपका जरूर आएगा, एक बीमारी के बारे में भी आएगा कि चेचक रोग के फैलने के कारण क्या है। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं जो कि 3-3 नंबर के होंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दूध एक संपूर्ण भोजन है, इस कथन पर अपना विचार प्रकट कीजिए। गणतंत्र दिवस पर या स्वतंत्र दिवस पर एक आपने नोट लिखना है। इसके बाद ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में क्या अंतर होता है, नॉकआउट प्रणाली का वर्णन करना है। महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, ओलंपिक पुरस्कारों पर एक नोट लिखना है और हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ये सभी प्रश्न जो है 3 नंबर के होंगे। इसके बाद भाग सी जो है उसमें देखिए राष्ट्रीय ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है, एड्स से क्या तात्पर्य है। देखिए एड्स वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा, मैंने आपको बताया कि बीमारी के बारे में जरूर आएगा। पाचन संस्थान के मुख्य अंगों के नाम बताइए। रोगी को अलग रखने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या अभिप्राय है। खेलों में भाग लेने से महिलाओं में किन गुणों का विकास होता है और खेल भावना से आपका क्या अभिप्राय है। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होंगे वे आपके 2 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की। वो कह रहा है नींबू में कौन सा विटामिन होता है। सबसे पहले विटामिन की बात हो रही है नींबू में। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में कराए जाते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। देखिए राष्ट्रीय गीत जो है
किसने लिखा, और राष्ट्रीय गान जो है राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये दिसंबर में मनाया जाता है, आपको ध्यान से रखना है। एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, देखिए बूसो से संबंधित है। और ओलंपिक खेलों में किस अंतरराष्ट्रीय महिला ने पदक जीता, इसके बारे में बताना है। कौन थी, साइना नेहवाल थी, साक्षी मलिक थी, या एमसी मैरी कॉम थी, या ये तीनों की तीनों थी, इसके बारे में आपने खुद बात करनी है। 10 एथलेटिक इवेंट के समूह को क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से डेकथलॉन बोलते हैं। और एथलेटिक्स में स्टार्ट कितने प्रकार का होता है, ये खुद आपने ध्यान से पढ़ना है। हृदय में कितने आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 से 80 बार धड़कता है। और ओलंपिक खेलों को पुनः आरंभ कराने का श्रेय किसको जाता है, ये आपने देखना है। और हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है, देखिए राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 14 नवंबर जो है, ये सभी चीजें जो है राष्ट्रीय पर्व के अंदर आती है। 14 सितंबर जो है टीचर डे होता है, 14 सितंबर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें भी आगे का क्वेश्चन तो हम इंस्ट्रक्शंस हम बता चुके हैं। इसके बारे में इसके कुछ ही क्वेश्चंस जो है साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं आपको बता देता हूं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण और रोकथाम पूछ रहा है। स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। दूसरे प्रश्न में आधुनिक ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को कैसे आयोजित किया जाता है और उनके उद्देश्यों का उल्लेख भी करना है। और मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया था, संक्रामक रोग क्या होते हैं, फैलने के कारण और लक्षण, और एक बीमारी। जैसे पिछले क्वेश्चन पेपर के अंदर चेचक के बारे में बात की है, तो यहाँ पे हैजा के बारे में बात की है। अब 3 नंबर के जो है भोजन पकाने की कौन सी विधियां है, ये देखना है। प्रोटीन की उपयोगिता पर नोट लिखना है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और बनावट का वर्णन करना है। देखिए ये आपको यदि दिखाई नहीं दे रहे तो मैं खुद बता रहा हूं। मांसपेशियों के क्या कार्य है, खेलों के महत्व के क्या क्या लाभ है, महिलाओं की खेल कूद में भागीदारी हो या ना हो उस पर तर्क देने हैं। श्वसन क्रिया हमारे शरीर के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये सभी बातें लिखनी है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ओलंपिक खेलों के प्रमुख प्रतीक कौन कौन से हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र क्या है, प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है, और खेलों में भाग लेने से महिलाओं का शारीरिक विकास कैसे होता है, और त्वचा का मुख्य कार्य बताना है। इसके बाद जो 17वां क्वेश्चन होगा, मैंने बताया था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, WHO का पूरा नाम। देखिए पर्यावरण दिवस जो है शायद 21 जून को मनाया जाता है, थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बाद सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन डी मिलता है भाई। ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा है, ये देखना है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3:2। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर। यहां पे देख रखा है, इसमें तो भाई अलग ही ऑप्शन दे रखे हैं। राष्ट्रीय गान पहली बार जो था मेरे हिसाब से 1885 में गाया गया था। और संक्रामक रोग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये खुद देखना। यकृत किस कर्मिक तंत्र का प्रमुख अंग है, देखिए जो पाचन तंत्र जो यकृत मतलब होता है लीवर इज द मेजर ऑर्गन ऑफ दिस। तो आपने खुद देखना लीवर किस काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही यूजफुल होता है। इस तरह आपको जो मैंने दोनों सैंपल पेपर बताए हैं इनको आपको अच्छी तरह से करने हैं। जय हिंद, जय भारत।